दोस्तों, ईरान जंग के बीच में अमेरिका में तबाही आ चुकी है। अमेरिका का एयरबेस तबाह हो गया है और अमेरिकन नेवी को चोट लग गई है। पूरी खबर क्या है समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका में भयंकर बवंडर आ चुका है, तूफान आ गया है। पूरे आसमान में केवल और केवल काले बादल और अंधेरा नजर आ रहा है और एक बड़ा सा भवंडर है जो कि बीच में है और इसमें सब कुछ उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जिस जगह पर यह भवंडर आया है और अपना कहर दिखा रहा है, वो जगह अमेरिका का एयरबेस है जो इस तूफान के बाद तबाह हो गया है और भयंकर नुकसान हो गया है। खबर देखिए दोस्तों, a violent tornado has hit Vance Air Force Base in Oklahoma, US, causing significant damage। हिंदी में बता देती हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के ओक्लाहोमा में स्थित वैंस एयर फोर्स बेस पर एक भीषण भवंडर आ गया है जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका में तबाही आई है। पूरे भवंडर ने अमेरिका के इस बेस को अपनी चपेट में ले लिया है और तबाही मचा दी है। एक कोने से दूर से काले बादल, मिट्टी, धूल और भवंडर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई बम या फिर मिसाइल अटैक यहां पर हो गया हो, जिसके बाद ये काला धुआं उठ रहा है। दूसरा वीडियो है दोस्तों अमेरिका के बेस के अंदर से, जो कि ये तूफान है, ये भवंडर जो देख रहे हैं आप, ये अमेरिका के एयरफोर्स के बेस में आया है और दिखाई दे रहा है कि कैसे गोल गोल चारों ओर पूरे एयरबेस में ये भवंडर घूम रहा है और भयंकर तबाही मची हुई है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। दूर दूर तक इस भवंडर के बादल भी दिख रहे हैं। इस तूफान के बाद अमेरिका में इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भवंडर आपातकाल जारी कर दिया गया है क्योंकि ये भवंडर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की ओर से बढ़ रहा था। इसके अलावा खबर यह भी है कि कई अमेरिकियों को इसमें चोट आई है, घायल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी ओक्लाहोमा में आए इस भवंडर की वजह से कम 10 लोग घायल होने की खबर है और कई घर और इमारतें भी नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। साथ ही साथ जिस एयरबेस में ये तूफान पहुंचा है, भवंडर पहुंचा है, उसमें भी काफी नुकसान हुआ है, वो तबाह हो गया है। इसमें अमेरिका का ये बेस शामिल है। अब जिस बेस में अमेरिका का ये भवंडर पहुंचा है, इसका नाम है वैंस एयर बेस। वैंस एयर फोर्स बेस अमेरिका का एयर फोर्स ट्रेनिंग बेस है और ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस एयर फोर्स के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग के लिए फेमस है। ये जो बेस है ये एनेद ओक्लाहोमा के पास है और इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हीरो थे लियोन वैंस, उनके नाम पर रखा गया है। इस बेस का सबसे बड़ा काम है पायलट्स को तैयार करना, पायलट्स को ट्रेनिंग देना। अमेरिकी एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं। इसके अलावा यूएस नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के पायलट को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, कॉर्प्स को, और जितने भी ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा इस बेस में और भी कई विदेशी देशों के पायलट आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, जो आसपास रहते हैं वहां, और जितने भी आसपास के देश हैं वहां से जो भी पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं वो इस बेस में आकर ले लेते हैं। यहाँ की मुख्य यूनिट 71st फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग है जो कि पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को लीड करती है, संभालती है और इसलिए इस भवंडर तूफान की वजह से अमेरिका के इस बेस को भयंकर नुकसान भी पहुंचा है। अभी तक ईरान युद्ध में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर जब अटैक हो रहा था, जब ईरान ने अटैक किया था, तो कई अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचा था मिडिल ईस्ट में, चाहे वो यूएई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, इराक में हो, इरबिल में हो। और अब अमेरिका में मौजूद इस एयरफोर्स के बेस में भवंडर आने के बाद तबाही मच गई है। और केवल यही नहीं दोस्तों, एक और खबर सामने आई है। वो खबर यह है कि अमेरिकन नेवी को चोट लग गई है और उन्हें जापान में एडमिट कराना पड़ गया है। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जा रहे एक बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज यानी कि माइंस हटाने वाले शिप पर तैनात अमेरिकी नौसेना के एक नाविक को थाईलैंड में एक बंदर ने काट लिया है और थाईलैंड के बंदर के काटने के बाद, घायल होने के बाद अमेरिका के सेलर को जापान में एडमिट कराया गया है, हॉस्पिटलाइज्ड कराया गया है और इलाज के लिए भेजा गया है। यानी कि एक तरफ अमेरिका में भवंडर आ गया है, अमेरिका का एयरबेस तबाह हो चुका है जहां पर उसके नेवी ऑफिसर ट्रेनिंग लेते हैं और पायलट्स ट्रेनिंग लेते हैं, उस बेस में तूफान आ गया है, भवंडर आ गया है, बेस तबाह हो गया है, करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका के जहाज पर बंदरों ने अटैक कर दिया है और बंदर ने एक नेवी के सेलर को काट लिया है, जिसके बाद अमेरिका को अपने नेवी सेलर को जापान में एडमिट कराना पड़ गया है। अमेरिका के जहाज माइंस हटाने के लिए जा रहे थे लेकिन इनका काम बीच में ही रुक गया। असल में दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कई माइंस बिछाई हुई हैं। युद्ध के वक्त इन माइंस को बिछाया गया था। इसके बाद ईरान ने साफ कहा कि वो इन माइंस
माइंस को बिछाकर भूल गए हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम समुद्र से माइंस हटाएंगे। अमेरिका ने कई देशों के अपने वॉरशिप भेजने को कहा कई देशों से कि वो अपनी नेवी भेज दे और ईरान में जो भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाई हैं उसको हटाने में अमेरिका की मदद करे, लेकिन किसी भी देश ने मदद करने के लिए हामी नहीं भरी। और अब जब अमेरिका का ये जहाज माइंस हटाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निकला तो उस पर बंदर ने अटैक कर दिया है और उसके बाद अमेरिका के नेवी सेलर को अब हॉस्पिटलाइज कराया गया है और जो इनका बीच का मिशन है वो यहीं पर बीच में रुक गया है। इसके अलावा अमेरिका के एयरफोर्स बेस में ये भवंडर आ गया है जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। इस युद्ध में भी दोस्तों शुरू से ही अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है, चाहे अमेरिका की मिसाइल का स्टॉक खत्म होना हो या फिर उसके बेस पर हुआ नुकसान हो। कई तरह से अमेरिका इस युद्ध में नुकसान झेल रहा है। अमेरिका का मार्केट क्रैश हो चुका है, तेल के दाम बढ़ चुके हैं, उसके बेस तबाह हो रहे हैं और अब उसके नेवी के एक सेलर को भी चोट लग गई है और उसका एक और एयरफोर्स बेस जो कि अमेरिका में ही मौजूद है उसमें भवंडर के बाद तबाही मच चुकी है। फिलहाल दोस्तों और भी जो अपडेट्स होंगे, खबर होंगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।